प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं। प्रभु, आप भले परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आप वही हैं जिसने इजरायलियों को लाल समुद्र से बीचों बीच ले आए। प्रभु जी, आप वही परमेश्वर हैं जिसने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, उन्हें मिस्र से छुड़ाया, फ़िरौन से छुड़ाया। प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने दानियल को शेरों की मान से बचाया। आप वही परमेश्वर हैं जिसने एलिया को उस गुफा के अंदर कौवों के द्वारा खाना खिलाया। प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने सारपत नगर की एक विधवा को उसे खाना खिलाया, उसके बच्चे को उसके बचाया। प्रभु, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। प्रभु, हम यीशु के नाम में इस आफ्टरनून के समय हम तेरे पास आते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, आज की सभा में तू हमारे बीच में आ। आज की सभा में प्रभु तू हमारे बीच में आ, हमारे मध्य में वास कर लॉर्ड। प्रभु, आज अपनी इच्छा को हमारे बीच में पूरा कर। आप जो चाहते हैं वो पूरा करें, हम जो चाहते हैं वो नहीं लॉर्ड। आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं लॉर्ड। ऐसी हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु। हम तुझसे चाहते हैं कि तू हमें आराधना में, स्तुति में, वचन में, प्रार्थना में, हर एक बात में हमारी तू सहायता कर, हमें तू लीड कर और हमसे बात कर, हमारे जीवन के विषय में बात कर। प्रभु, हमारे सोच को, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल, हमें नया कर, हमें चेंज कर लॉर्ड। हम सचमुच आपकी आज्ञाओं को मानने वाले व्यक्ति बने, आपके वचन पर चलने वाले व्यक्ति बने। हम अपनी इच्छा के लिए ना करें, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी ना करें लॉर्ड। हम आपके लिए और लोगों के लिए जिए प्रभु जी। हम आपसे और दूसरे लोगों से प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। तो हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी मदद कर प्रभु। प्रभु, हमारे बीच में आइए, अपनी इच्छा को पूरा करें। हम सबों को अपने लहू से धो के शुद्ध करें। यीशु मसीह के पवित्र निर्दोष लहू से हमें धो के शुद्ध करें। हमारे गुनाहों को, पापों को माफ करें। हम पर दया करें प्रभु, हमारी सहायता करें। प्रभु, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और इस गीत के द्वारा हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, ताकि परमेश्वर जब हमसे बात करे तो हमारे अंदर, हमारे हृदय में वो बात जाए और हम उस बात को समझ पाए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे, छू यीशु मुझे छू,
छू मुझे छू, यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। कहिए उससे, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू, यीशु मुझे छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू। मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर मैं करूं, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर मैं करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। कहिए से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू, यीशु मुझे छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू। सोना मांगू न मोती तेरा फजल बस रहे, सोना चाहूं न मोती तेरा फजल बस रहे, जीवन की रोटी है तू ही तेरा रहम बस रहे, जीवन की रोटी है तू ही तेरा रहम बस रहे, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। कहिए से, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू, यीशु मुझे छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू। सांसों में तेरी ओ सांसें जीवन पवित्र रहे, सांसों में तेरी हो सांसें जीवन पवित्र रहे, पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे। कहिए उससे, पूजा करूं पूरे दिल से
जब तक ये सांस रहे, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हुजूरी से, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हुजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, मुझे छू। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you, Father. Father, thank you for Jesus Christ. Father, thank you for the Holy Spirit. Father, thank you for your mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are wonderful God. प्रभु आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। आप अनादि काल से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में धन्यवाद, यीशु के नाम में धन्यवाद। प्रभु, हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थना को, हमारी स्तुति को आप ग्रहण करें, आप एक्सेप्ट करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के समान कोई परमेश्वर नहीं। वो आज, कल और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो, उसके अंदर तरस भरा हुआ है। जब कभी वो हमें देखता है, अपने लोगों को, अपने बच्चों को देखता है, वो तरस से भर जाता है। यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। नो वन एल्स लाइक जीसस क्राइस्ट। आमीन। मेरे प्रियो, मैं इस आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हम मसीह के अंदर देखते हैं। एक मसीह जीवन बाहरी रूप का होता है, एक मसीह जीवन अंदर का होता है। परमेश्वर को धन्यवाद सभी चमत्कारों के लिए, चंगाइयों के लिए। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हम परमेश्वर को बहुत कुछ देते हैं, उससे पहले परमेश्वर हमें वो देता है। यदि हम बात करें कि हम परमेश्वर को समय देते हैं, उससे पहले हम ये देखिए कि परमेश्वर हमें लाइफ टाइम समय दिया है। 24 घंटे हमें मिलते हैं, उसमें से हम समय परमेश्वर को देते हैं। लेकिन हम अपना कुछ परमेश्वर को एक चीज दे सकते हैं, अपनी चीज। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं वो चीज कौन सी है? वो है थैंक यू। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो अपनी तरफ से। मैं चाहता हूं हम कुछ 2 से 3 मिनट हम परमेश्वर को सिर्फ थैंक यू कहें, धन्यवाद दें उन्हें, और कुछ भी नहीं कहें, सिर्फ उसे धन्यवाद दें। सब कुछ भूल जाएं, आपके बाजू में इर्द गिर्द में कौन है, क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर से थैंक यू कहें, उससे धन्यवाद दें,
उसके नाम को धन्य कहें। आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भूल जाए आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, जस्ट उसे धन्यवाद दें, उसके नाम को धन्य कहें। वो योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, यीशु के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए यीशु के नाम में धन्यवाद। यीशु मसीह के क्रूस के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू। जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रुकिए मत, उसे धन्यवाद दीजिए, वो योग्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में धन्यवाद। आपकी बड़े नाम के लिए आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर को अपनी तरफ से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है परमेश्वर को देने के लिए, और वो है थैंक यू। हम जितना भी जो भी कुछ करते हैं, उसके बदले जब परमेश्वर में ब्लेसिंग करता, हमें इतना प्रभु हमें आशीष करता, हमें बचाता, हमें जीवन देता, हमें रोटी खिलाता, पहनने के लिए कपड़े देता, जीने के लिए, रहने के लिए घर देता, उन सब के बदले, हर एक चीज के बदले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास सिर्फ धन्यवाद है उसको देने के लिए, और कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम सर्वदा उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, हु इज गॉड, सिंस व्हेन गॉड। परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कब से है। ठीक है, आइए हम वचन खोलेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और उसका हम 1 से पढ़ेंगे। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। सो जितने भी आप ऑनलाइन हैं यहाँ पे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं परमेश्वर कब से है। सिंस व्हेन गॉड। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं? परमेश्वर कब से है, क्या आप जानते हो? कई लोग कहते हैं भैया जब से मेरे दादा थे ना तब से परमेश्वर है, जब से मेरी नानी है ना तब से परमेश्वर है। क्या ये सच है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर कब से है? बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर कब से है। ठीक है,
आइए हम उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका हम पहले से वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। आदि में परमेश्वर ने, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती है, शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना कोई व्यक्ति था, कुछ भी नहीं था, उससे पहले, बोलो सबसे पहले, बोलो आदि से परमेश्वर ने। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, कुछ भी नहीं था, उससे पहले परमेश्वर था। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कब से है परमेश्वर? बोलो आदि से। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है। और सेकंड पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर कैसे काम करता। यहाँ पे परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। बाइबल कहती है पृथ्वी जो थी वो बेडोल थी, उसे कोई आकार न था, वो सुनसान, पिन ड्रॉप साइलेंट। वहां पे पृथ्वी के अंदर कोई भी उसे आकार न था, पृथ्वी बेडोल थी। ठीक है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। होली स्पिरिट जो था उस पानी के ऊपर मंडराता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन क्या है? क्या आपके जीवन को आकार है? यदि आपके जीवन में कोई आकार नहीं है, आपका जीवन बेडोल है, सुनसान है, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। और थर्ड में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा, बोलो परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसे? परमेश्वर ने सिर्फ कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या होता है। परमेश्वर कौन है? यदि आप वचन को देखेंगे, बाइबल में आप पढ़ेंगे, तो मैं को बताना चाहता हूं नूह के लिए पढ़ेंगे, या हनोक, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यहोशू, मूसा, शमूएल, कालेब, अन्ना, दाऊद, राजा यहोशापात, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन सारे व्यक्तियों के जीवन में आप देखेंगे, बाइबल के अंदर जितने भी प्रभु के दासों के लिए हम पढ़ते हैं, उन सभी के लिए आप यदि पढ़ेंगे तो बाइबल वहां पे आपको एक बात दिखाएगी कि सबसे पहले उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन आया। क्या आया? बोलो परमेश्वर का वचन आया। जितने भी प्रभु के दास इस बाइबल के अंदर हम उन लोगों के लिए पढ़ते हैं, उन सबों के पास परमेश्वर ने पहला अपना वचन भेजा। आप याद करो, जब आप मसीह में आए तब परमेश्वर ने आपके जीवन में एक वचन भेजा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? बाइबल के अंदर जितने भी प्रभु के दासों के हम पढ़ते हैं, उन सबों के पास सबसे पहला परमेश्वर का वचन आया। और जब परमेश्वर ने आदि में कहा उजियाला हो, और बाइबल कहती है उजियाला हो गया। कैसे? सेकंड फिर से पढ़ेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सब यहां पर ध्यान दें। ये सेल फोन है, ठीक है? ये एक फोन है, इसके अंदर सिम कार्ड है।
सिम कार्ड यदि बाहर रहेगा तो क्या वो एक्टिवेट रहेगा? नहीं रहेगा। सिम कार्ड को यदि मैं इस मोबाइल में डालूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन जो है इस तरीके से ही है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहां पर पवित्र आत्मा था। जब परमेश्वर के मुंह से एक शब्द निकला उजियाला हो, पवित्र आत्मा वहां पर वेट कर रहा था कि परमेश्वर कुछ कहे, परमेश्वर कुछ आज्ञा दे कि मैं उसे मानूं, उसे फॉलो करूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने, मैं जो बात बता रहा हूं, पवित्र आत्मा उस समय वेट कर रहा था, परमेश्वर की बाट जो रहा था कि परमेश्वर अपने मुख से कुछ कहे, कुछ आज्ञा दे तो मैं उसे फॉलो करूं। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उस समय उस जल के ऊपर मंडराता था, और पवित्र आत्मा ने सुना कि परमेश्वर ने, पिता ने कुछ कहा है उजियाला हो। उस वचन को पवित्र आत्मा ने जब सुना, उस वचन के आधार पर पवित्र आत्मा उस जल से ऊपर उतरकर, जंप कर उस वहां पर उजियाला हो गया। उस वचन को एक्टिवेट कर दिया पवित्र आत्मा ने। हमेशा याद करें, जब कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में आपसे बात करेगा, सबसे पहले आपके पास लाइट आएगी। यहां पे देखो, परमेश्वर ने पहले पृथ्वी नहीं बनाई, पहले आकाश नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा, पहला शब्द निकाला उजियाला हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। पवित्र आत्मा उस वचन के आधार पर उस वचन को एक्टिवेट करता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे अंदर जीवित करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के काम करने का तरीका। जब कभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, सबसे पहले बात, आपके जीवन में लाइट आएगी। आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आपको पता चल जाएगा कि लाइट कहां है और अंधेरा कहां है, कौन सी गड़बड़ी है मेरे अंदर। बोलो प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा वहां पर वेट कर रहा है कि परमेश्वर अपने मुख से कुछ वचन कहे, परमेश्वर मुझे कुछ आज्ञा दे, मैं उसे सुनूं, उसे मानूं, उसको करूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जो है उस पानी के ऊपर मंडराता था, और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, बाइबल कहती है उजियाला हो गया। ठीक है, 4 में लिखा है और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। बोलो अच्छा है। परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। और लिखा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के ऊपर बताना चाहता हूं। यदि आप नूह के लिए पढ़ेंगे, बाइबल कहती है नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। जब आप हनोक के लिए पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। जब आप अब्राम के लिए पढ़ोगे तो बाइबल कहती है अब्राम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा उसे फॉलो किया। यदि आप इसहाक के लिए पढ़ोगे तो इसहाक भी परमेश्वर की बात को मानता। यदि आप याकूब के लिए पढ़ोगे तो परमेश्वर याकूब के नाम को बदलता है, उसे इज़राइल कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब के अंदर कोई कपट नहीं देखा। ठीक है, यदि आप यूसुफ के लिए पढ़ेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था, उसके संग रहता था। यदि आप मूसा के लिए पढ़ोगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा के लिए कहता है कि मैं अपने दास, अपने सेवक मूसा से आमने सामने बात करता हूं। यदि आप
यहोशू के लिए पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने यहोशू को कहा, इस वचन के अंदर, इस वचन में ध्यान दिए रहना, ना इसके दाहिने जाना ना इसके बाईं जाना, लेकिन अपना संपूर्ण मन इस वचन के ऊपर जीना, इस वचन के आधार पे जीना। यदि आप कालेब के लिए पढ़ोगे बाइबल के अंदर तो बाइबल कहती है कालेब परमेश्वर को भरोसा रखता था, वो परमेश्वर को जानता था। यदि आप शमूएल के लिए पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है शमूएल बचपन से ही एक नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ था। यदि आप रूत के लिए पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है उसके अंदर प्रेम था, वो प्रेम से बड़ी हुई थी। यदि आप दाऊद के लिए पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के जैसा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप यहोशापात के लिए पढ़ेंगे, राजा यहोशापात के लिए बाइबल कहती है यहोशापात परमेश्वर पर निर्भर था, वो अपनी हर एक लड़ाइयों में, हर एक बात में परमेश्वर को दुआई देता, उस पर भरोसा रखता था। यदि आप दानियल के लिए पढ़ोगे तो बाइबल कहती है दानियल दिन में 3 बार घुटने टेकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यदि आप शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर को जानते थे, इस बात को जानते थे यदि हम उस धधकते हुए भट्ठे में भी जाएंगे तो परमेश्वर हमें उससे धधकते भट्ठे से बचाएगा। यदि आप बाइबल के हर एक परमेश्वर के दास के लिए पढ़ेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का उन लोगों के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है। वहां पर परमेश्वर उन लोगों के जीवन में सबसे पहला वचन भेजता। यदि आप पतरस के लिए पढ़ोगे, पतरस को बाइबल यीशु मसीह कहता है जाल को दाहिने ओर डाल, और वो उस बात को सुनता है। वो कहता है प्रभु सारी रात हमने मेहनत की है लेकिन तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालता हूं। मेरे प्रियो, जब कभी परमेश्वर आपके जीवन में आएगा सबसे पहले परमेश्वर आपको वचन भेजेगा। यदि आप उस वचन को सुनते हो, मानते हो, उसका आदर करते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, आपसे मुलाकात करता है, आपके साथ आमने सामने बात करेगा, आपको दर्शन देगा, आपसे बातें करेगा, आप उसकी आवाज को सुनोगे, आप उसको देखोगे। लेकिन सबसे पहले आपको वचन आएगा आपके पास। यदि आप उस वचन का आदर करोगे, यदि आप बाइबल के लिखे हुए हर एक वचन का आदर करोगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपके पास आएगा। देखो पवित्र आत्मा यहाँ पर जो है वो पानी को मंडराता है, ठीक है, और पवित्र आत्मा जो है वो वेट कर रहा है कि प्रभु कुछ आज्ञा दे मुझे। परमेश्वर अपने मुख से कोई बात निकाले, मैं उसे मानूंगा, जैसा प्रभु कहेगा उसे मैं फॉलो करूंगा। यदि आप शमूएल के लिए पढ़ोगे, जब शमूएल यशे के घर में जाता है दाऊद का अभिषेक करने के लिए, तब दाऊद के 7 भाई उसके सामने थे और शमूएल जो था परमेश्वर से हर एक व्यक्ति के लिए पूछ रहा था कि क्या तूने इसे चूज किया है। तब परमेश्वर वहां पर कहता है मेरा देखना और मनुष्यों का देखना वो अलग है। मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, मैं अंदर का रूप देखता हूं, मन को जांचता हूं, हृदय को जांचता हूं मैं। यदि आप शमूएल के लिए पढ़ोगे, वो दाऊद से कहता है कि परमेश्वर जो है ना तो मेल बलियों से ना तो होम बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में इस बात की घटी है, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, हम अपने मन को फॉलो करते हैं, अपने मन की बात को मानते हैं, जैसा हमारा मन करता है हम उसे फॉलो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बात को फॉलो नहीं करते। आज हम देखते हैं संसार के अंदर पूरी तरह से महामारी फैली हुई है। एक पहले कोरोना वायरस था, अब सुनने में आ रहा है कि ब्लैक फंगल्स
व्हाइट फंगल्स भी आ चुके हैं जो कि लोगों को अंधा कर रहे हैं, जो कि लोगों के लंग्स को अटैक कर रहे हैं और वे अंधे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, ये जो हम जी रहे हैं इस अंत के टाइम में जी रहे हैं, ये अंतिम टाइम है। मैं नहीं जानता जीसस कभी हमें लेने आएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं वो हमें बहुत जल्दी लेने आएगा। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 7 अध्याय में, मैं हर एक हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेंगे। यदि मैं कहूं यीशु प्रभु है तो आप कहोगे हाँ प्रभु है, लेकिन जीसस कहता है हर एक हे प्रभु कहने वाला स्वर्गीय राज्य में प्रवेश न करेगा, लेकिन वही जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस इंडिया के अंदर हमारे जीवन में इस बात की हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर की बात को माने। जो हमें कहता हम उसे फॉलो करें, उसे हम रिसीव करें, उस पर हम विश्वास करें। महामारियों पर ध्यान मत लगाएं। इजराइल के अंदर महामारी चालू हो गई है, वहां पे विश्व युद्ध चालू हो चुका है, बहुत सी लड़ाइयां होनी चालू है, बहुत से बीमारियां, बहुत सी तकलीफें इस दुनिया पर आनी चालू हो गई है, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान न लगाएं। यदि आपको मन लगाना है ना मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं इस वचन की ओर लगाएं। ये वचन आपको बचाएगा, ये वचन आपको जीवन देगा। ये वचन मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो आपको सत्य की राह पर चलाएगा। ये वचन आपको चंगा भी करेगा, ये वचन आपको हर एक बात से बचाएगा। यही है वचन जो आपको स्वर्गीय राज तक पहुंचाएगा। ये वचन है जो आपको बात को मानने में मदद करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, यदि आप वचन को मानोगे तो आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। वचन को मानना परमेश्वर से प्रेम करना है, वचन पर विश्वास करना परमेश्वर से प्रेम करना है। आज अपने हृदय को जांचें, अपने मन को जांचें, आपका जीवन कैसा है। क्या आप सच में परमेश्वर की बात को मानते हो? क्या आप परमेश्वर के वचन को मानते हो? मेरे प्रियो, मैं इस मैसेज को यहां पर एक बात बोलकर समाप्त करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, इस मैसेज के बाद में हम जब प्रार्थना करेंगे तो अपने आप को जांचिए, भूल जाएं आपके आजू बाजू में कौन है। यदि आप घुटनों पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जैसे आपको चाहिए, आप फ्री हो। जैसे भी आपको चाहिए आप परमेश्वर के सामने आइए, अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर से कहिए आपका जीवन कैसा है, आपके अंदर क्या ये बात है कि आप परमेश्वर की बात को माने। जो परमेश्वर आपसे कहता है उसको फॉलो करें। मेरे प्रियो, सच कहता हूं मैं आपसे, थोड़ा सा समय बाकी है। यदि हम यहां पर तैयारी नहीं करेंगे, मैं समझता हूं यदि हम तैयारी नहीं करेंगे हमें जीसस नहीं लेके जाएगा। यदि आप उस 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ोगे तो बाइबल कहती है वे 10 कुंवारियों के पास मशालें भी थी और वे उनके पास 5 के पास बुद्धि थी, 5 के पास बुद्धि नहीं थी। 5 ने अपने साथ तेल भी लिया था कुपी में और बाकी 5 ने तेल नहीं लिया था। जब आधी रात को शब्द हुआ कि दूल्हा आ रहा है, 10 कुंवारियां उठी। जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उन्होंने अपनी कुप्पी में से तेल निकालकर उन मशालों में डाला और वो मशालें जलाई। लेकिन जो निर्बुद्धि थी, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जो सो गई थी, उनके पास तेल नहीं था, उनकी मशालें नहीं जली। और जब दूल्हा आ चुका, जो बुद्धिमान 5 कुंवारी थी, उस दूल्हे ने उन 5 कुंवारियों को लेके गया। जब उन निर्बुद्धि 5
कुंवारियों ने कहा कि प्रभु हम भी हैं। तो उस दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। कितने दुख की बात है। हम रोज वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम उसकी बात को माने नहीं। हम तैयारी करके ना बैठे, हम वचन के ऊपर अपना जीवन उसके आधार पर न जिए, उसकी इच्छा पर न जिए, और अंत में जीसस हमें कहे मैं तुझे नहीं जानता। आप सोचो कितने दुख की बात है। मैं चाहता हूं यदि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, उसके वचन का आदर नहीं करते हैं, तो आज समय है हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे माफी मांगे और उसे कहें प्रभु प्लीज तू मेरी मदद कर कि मैं तेरी बात को मानूं, तू मुझे दया दे कि मैं तेरी बात को मानूं। और वो आपको दया देगा, आपको हेल्प भी करेगा। आज आपको हेल्प करेगा। मैं पवित्र आत्मा को यहाँ पे महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर हमारे बीच में है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक अपना मुंह खोल के परमेश्वर से बात करें, अपने दिल का हाल उसे बताएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में आज हम मान लेते हैं प्रभु, आज आपका वचन हमारे पास आया। पवित्र आत्मा वेट करता है कि परमेश्वर अपने मुख से कुछ बात कहे, कुछ आज्ञा दे, तो मैं उसे फॉलो करूं, उसे मानूं। लेकिन प्रभु हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपके वचन का आदर नहीं करते हैं। हम प्रतिदिन अपने मन की बातों पर चलते हैं, जैसा हमारा मन करता हम वैसे करते हैं। लेकिन प्रभु आज हमने आपके वचन को सुना है और आज हम अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे। हम आपके वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु। और प्रभु हम मान लेते हैं कि प्रभु हम आपकी आज्ञा को तिरस्कार करते हैं, आपकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। लेकिन प्रभु आज हम आपसे दया मांगते हैं, आज हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं। प्लीज प्रभु आप हमारी सहायता करें, प्लीज प्रभु आप हमारी मदद करें, प्लीज प्रभु आप हमारी मदद करें। हम आपकी बात को माने, आपके वचन को माने, आपका आदर करें। प्लीज प्रभु हमारी सहायता करें आप, प्लीज प्रभु हमारी मदद करें आप। यीशु के नाम से प्रभु प्लीज मदद करें। जीसस प्लीज मदद करें, जीसस प्लीज मदद करें, हमारी सहायता करें। पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, इस समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को तू दया कर, प्रत्येक व्यक्ति पर तू दया कर। प्रभु वे लोग और मैं भी आपकी बात को माने, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्लीज प्रभु हमारी सहायता करें, प्लीज प्रभु हमारी मदद करें। प्रभु प्लीज, बाइबल कहती है प्रति बोर को तेरी दया नहीं होती जाती है। प्रभु हमें तेरी दया की जरूरत है, हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है। प्लीज प्रभु हमें दया कर, हम पर दया कर प्रभु, हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु, हमें तेरी दया की जरूरत है। प्लीज लॉर्ड हम आपकी बात को माने, आपके वचन का आदर करें। प्लीज लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, लॉर्ड, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के वापस बातों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहेगी। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. God bless you, God bless you, God bless you.